हाय बच्चों, वेलकम टू मैथ्स गुरु। मेरे प्यारे बच्चों 11th क्लास का। तो बेटे आज की देखो हेडिंग डाला हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, इसको बिल्कुल ध्यान रखना ही है। तो मेरे जो भी बच्चे वीडियो देखेंगे बिल्कुल लास्ट तक बने रहना बेटे, बिल्कुल एंड तक वॉच करना, क्योंकि बीच में स्किप करने से कोई फायदा नहीं होगा। और कम से कम भी ध्यान रखना, जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं ना, अपने 5 दोस्तों के रिलेटिव को जरूर फॉरवर्ड करना। बिल्कुल ध्यान देना, अगर तभी देखो वीडियो ज़्यादा व्यूज बढ़ेगा, एक टीचर को मोरल सपोर्ट मिलेगा और इस वीडियो बनाने में और मजा आएगा आपको, और आगे टॉपिक बनाने में मजा आएगा। ये ध्यान देना बेटे, स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे निकालते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ये ध्यान रखना बेटे। तो 11th क्लास के टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स होता है ये एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है, बट आंसर के पीछे दिया हुआ है। ऑप्शनल एक्सरसाइज दे रखा है, ऑप्शनल तो नहीं बोलेंगे बट लास्ट में दे रखा है बेटे ये। तो कैसे स्क्वायर रूट निकालेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये मैं बताने जा रहा हूँ आपको। और ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट जो होता है वो बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है ये। तो कैसे निकालेंगे ध्यान देना बेटे। एक तो मैं इसकी लॉन्ग तरीका भी बताऊंगा, शॉर्टकट तरीका भी बताऊंगा कि कैसे इसको निकालेंगे। तो बिल्कुल ध्यान दीजिए बेटे कि जैसे क्वेश्चन दे रखा है हमें 5 + 12 आयोटा दे रखा है, इसकी स्क्वायर रूट निकालना है जी 5 + 12 आयोटा का। तो इसकी 2-3 तरीके बताऊंगा, बिल्कुल एंड तक बने रहना बेटे आप लोग। तो सबसे जो फर्स्ट तरीका होता है, देखिए ध्यान से, फर्स्ट तरीका क्या होगा कि जैसे कि मैंने बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट भी क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। इसको हम लेट कर लेते हैं। सबसे पहली बात लेट कर लिया, a + आयोटा भी हमने इसको लेट कर लिया जी, बिकॉज दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसलिए हमने a + आयोटा भी ले लिया। अब देखिए ध्यान से बेटे यहाँ पर कि इसको मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, ये शॉर्ट फॉर्म है स्क्वायरिंग बोथ साइड का। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लिया। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद कितना आएगा 5 + 12 आयोटा, और यहाँ कितना आएगा कि a² + b² + 2ab आयोटा। जैसे कि पता है आपको कि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, इसलिए चूंकि बेसिक हमारे बच्चों को ऑलरेडी पता है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद देखिए क्या करेंगे, यहाँ से कंपेयरिंग करेंगे। तो मतलब कंपेयरिंग करना है। कंपेयरिंग का मतलब क्या होता है, रियल को रियल से, इमेजिनरी को इमेजिनरी से इक्वेट करना होता है। यानी आप ध्यान दीजिए कि दिस इज द रियल पार्ट, दिस इज द रियल पार्ट एंड दिस इज द इमेजिनरी पार्ट, दिस इज इमेजिनरी पार्ट। रियल को रियल से इक्वेट करना है, इमेजिनरी को इमेजिनरी से इक्वेट करना है। तो आप देखिए इसको इक्वेट किया मैंने, a² - b² = 5, इसको फर्स्ट ले लिया, एंड साथ में हमने 2ab = 12 ले लिया। इसको मैंने कोई क्वेश्चन नहीं लिया इसमें। तो ध्यान देना हमें कि चूंकि 2 वेरिएबल्स है, ए और बी की वैल्यू फाइंड करना, हमारे पास बहुत तरीके हैं करने का, बट जो सबसे इजीएस्ट तरीका है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक फॉर्मूले बच्चे सबको याद रखना होता है, ये मैथमेटिक्स की फॉर्मूला होता है कि a² + b² का होल स्क्वायर जो होता है, ये a² - b² का होल स्क्वायर + 2ab का होल स्क्वायर। ये बेसिक फॉर्मूला है जो 9th क्लास में बच्चे हमारे यूज करते हैं। ये रिलेशंस होता है, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर का रिलेशनशिप होता है ये। अगर आप इसको खोलोगे ना तो यही चीज आएगा, ये इसको एक्सपैंड करने के बाद ये चीज मिलेगा। तो इस फॉर्मूले को हम यूज करने जा रहे हैं यहाँ पर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि फॉर्मूले की यूज करने जा रहे हैं कि a² + b² का होल स्क्वायर कितना आएगा जी, यहाँ पर a² - b² का होल स्क्वायर + 2ab का होल स्क्वायर आएगा। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ 5 का स्क्वायर, यहाँ 12 का स्क्वायर, ये 169 आएगा। 169 आ गया। अब जैसे आप इस स्क्वायर को हटाएंगे ना, यहाँ पर स्क्वायर को हटाएंगे, देयरफॉर यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, a² + b² कितना आएगा, 13 आएगा। देखिए आएगा बेटे ±13 आएगा, बट चूंकि ये a² + b² है, मैं लिख देता हूँ कि ±13 आएगा, बट a² + b² > क्या होगा 0। देयरफॉर a² + b² की वैल्यू क्या लेंगे हम, 13 लेंगे, क्योंकि ऑलवेज पॉजिटिव होगा, कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता है, इसलिए निगेटिव हम सोच ही नहीं सकते हैं इसको, इसलिए क्या लेंगे हम +13 लेंगे। अब बड़े प्यार से इसको दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सॉल्व करना कितना आसान काम है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड। तो a² - b² 5 लिखा है, और a² + b² 13 लिखा है, इसको कैंसिल कर दिया जी हमने। तो 2a² 18 आ गया। तो देयरफॉर यहाँ से a की वैल्यू ±3 आ गया, और b की वैल्यू कितना आ गया, सॉल्व करने के बाद +-2 आ जाएगा। ये सब बेसिक कैलकुलेशन हमारे बच्चे बड़े प्यार से कर लेंगे। तो आप देखिए a और b की वैल्यू निकाल दिया जी हमने। अब इसको हम पुट करते हैं, यहाँ पर आंसर पुट करेंगे तो आंसर क्या बनेगा, देखिए ध्यान से। तो जैसे कि आंसर आप देख रहे हो कि जैसे आप आंसर में डालोगे ना, तो आप आंसर देखिए कितना आएगा, ± कितना आएगा जी, 3 + 2 आयोटा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो
जैसे कि बताया गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। इसका देखिए 5 + 12 आयोटा का स्क्वायर रूट कितना बन रहा है, +-3 प्लस कितना बन रहा है, 2 आयोटा, ये आंसर बन रहा है। अब इसी क्वेश्चन का मैं आसान तरीके से डिस्कस करने जा रहा हूँ। अच्छा बच्चे हमारे ध्यान देंगे कि अगर कभी बाई द वे इसके अंदर अगर दोनों तरफ कंजुगेट ले लेते हैं, अगर दोनों तरफ कंजुगेट लेते हैं 5 - 12 आएगा तो आंसर में देखिए क्या होगा, इधर भी कंजुगेट हो जाएगा। दो तरफ कंजुगेट ले लिया हमने, अगर बीच में माइनस लगाता है माइनस आएगा, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारा, ठीक है। इसी का आसान तरीका जो हमारे एंट्रेंस के बच्चों को जेईई मेंस के लिए जरूरत पड़ सकता है या क्विक आंसर पता करने के लिए, इसकी आसान तरीका मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसका। तो इसकी देखिए इजी तरीका क्या होगा कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है a + आयोटा b, इसका स्क्वायर रूट पता करना है जी। इजी तरीका क्या होगा, सबसे पहले आपको पता है कि mod z दैट इज कितना होगा जी, a² + b², एंड रियल पार्ट ऑफ z = a होता है, इसको बोलते हैं रियल पार्ट, एंड दिस इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट। हमारे बच्चों को ऑलरेडी पता होता है, सही बात है। तो स्क्वायर रूट निकालने का इसका बेस्ट तरीका होता है प्लस माइनस इस रूट के अंदर mod z, this is mod z plus a upon में 2 and this is iota and mod z minus a upon में 2, ये हम आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं जी। ध्यान रखना ये कि ये कब होगा, जब b 0 से ग्रेटर दे रखा हो, और यही चीज हम लिखेंगे यहाँ पर प्लस माइनस सेम चीज mod z plus a upon में 2 माइनस में iota and this is mod z minus a upon में 2, जब b क्या होगा, लेस देन 0 होगा। ये बात को ध्यान देना है। यानी दो चीजें लिखा मैंने यहाँ पर, कोई देखिए ये कोई स्पेशल चीज नहीं, इसको ड्राइव करना होता है बेसिकली। तो अगर हमारा b पॉजिटिव होगा तो हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं जी, अगर b निगेटिव होगा तो हम ये लिख सकते हैं, यहाँ पर बीच में माइनस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा अगर b निगेटिव दिया है तो। अब इसका भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे देखिए एग्जाम्पल से मैं क्लियर कर रहा हूँ कि 7 + 24 आयोटा का स्क्वायर रूट निकालना है जी। कैसे निकालेंगे, सबसे पहली बात आप देखिए यहाँ पर a = 7 है, b = 24 है, दिस इज 24। तो सबसे पहले हम मॉड निकालेंगे, मॉड कितना आएगा, a² + b², ये 25 आएगा। बड़े प्यार से लिख सकते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालना है जी 7 + 24 आयोटा का, तो कौन सी फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, फर्स्ट फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि b पॉजिटिव है यहाँ पर। तो क्या बन जाएगा देखिए, प्लस माइनस स्क्वायर रूट निकालना हमें, तो डालते हैं फॉर्मूले के अंदर। फॉर्मूले में डालने के बाद देखिए कितना आएगा कि यहाँ पर ये कितना mod z की वैल्यू कितना आएगा, 25 + 7 upon में 2, एंड यहाँ कितना आएगा जी 25 - 7 upon में 2, ऐसे बन जाएगा जी। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। इसको सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, ये बेटे आएगा 32 + 16 आएगा। तो दिस इज 4 ± 3 आयोटा, मेरे आंसर आएगा ये हमारा आंसर बन जाता है। इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं फॉर्मूला यार, बट स्कूल के एग्जाम के लिए हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं, बट किसी एंट्रेंस एग्जाम में करना हो या किसी एमसीक्यू क्वेश्चन को करना हो तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं जी। अब इसका इससे भी इजी तरीका क्या होगा वो भी मैं डिस्कस करता हूँ। इससे इजी तरीका कि क्वेश्चन देखते ही आंसर कैसे निकालेंगे जी, वो चीज मैं डिस्कस कर देता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों आप बिल्कुल ध्यान से देखिए कि इससे आसान तरीका क्या होता है जी, वो भी सीख लेते हैं एक बार। तो इससे आसान तरीके देखिए क्या होगा कि अगर हमें निकालना है स्क्वायर रूट, देखिए 5 + 12 आयोटा लिखा है जी। कोई सा भी एग्जाम्पल ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए ध्यान से, जो इमेजिनरी पार्ट दे रखा है ना, इसका हाफ लेंगे इसका। मैं फिर से बोलना चाहूंगा, जो इमेजिनरी पार्ट है ना उसका हाफ ले लिया मैंने। हाफ कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। 6 की फैक्टर क्या क्या बन सकता है, देखिए 3 × 2 एंड 6 × 1, ये फैक्टर बन सकता है जी, ये फैक्टर बन सकता है ये। अब इसके बाद हमें देखना है कि कोई भी एक पेयर उठा लीजिए, जो कोई भी एक पेयर उठा लेते हैं। मान लीजिए मैंने फर्स्ट पेयर उठा लिया, तो यहाँ देखना ध्यान से बेटे 3a² + 2 आयोटा का होल स्क्वायर, 2 आयोटा का होल स्क्वायर। इसमें जब भी एक पेयर उठाएंगे ना, एक के साथ आयोटा लगाना है, ये बिल्कुल ध्यान रखना है। किसी भी एक के साथ आयोटा लगाइए, आप उसको चेक कीजिए, मेंटली कैलकुलेशन या साइड में लेकर चेक कर सकते हैं। आप देखिए सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है, 9 - 4, ये 5 आ रहा है, जो कि हमारा रियल पार्ट के इक्वल आ रहा है। रियल पार्ट के इक्वल आना चाहिए तभी पॉसिबल होगा। तो कितना आएगा आंसर, देखिए हमें डायरेक्ट लिख सकते हैं कि कितना आएगा, ये 3 + 2 आयोटा हमारा आंसर आ जाएगा, 3 + 2 आयोटा हो जाएगा। रियल पार्ट के इक्वल आना चाहिए। अगर आप यहाँ पर ऐसे लेते हैं ना, देखिए कि 2a² + 3 आयोटा का होल स्क्वायर, ये कितना आएगा हमारा 4 - 9 - 5, जो कि रियल पार्ट के इक्वल नहीं आ रहा है। ये बिल्कुल ध्यान देना है। जैसे मान लो छोटा सा और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग,
ये -7 + 24 आयोटा लिखा हुआ है, देखिए। तो इसका हाफ कितना है, 12 आएगा। इमेजिनरी पार्ट के हाफ ले लिया हमने, तो इसकी फैक्टर क्या बनता है, देखिए 3 × 4 6 × 2 12 × 1 बनता है। अब हमें ध्यान देना है कि इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट कितना -7 है, तो -7 आने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए 3² + 4 आयोटा का होल स्क्वायर, तो 9 - 16 कितना आता है, -7 आता है। ये बिल्कुल माइंड में कैलकुलेशन करना होगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आंसर कितना बनेगा जी यहाँ पर, तो प्लस माइनस, देखिए ध्यान से, प्लस माइनस कितना आएगा, ये 3 + 4 आयोटा, ये आपका आंसर आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये था आपका स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था, ये बिल्कुल देखना है और ये ध्यान रखना है बेटे कि जो बात मैंने स्टार्टिंग में बोला कि जो भी बच्चा वीडियो देख रहा है उसकी ड्यूटी बनता है कि अपने 5 दोस्तों को, रिलेटिव को जरूर भेजो, ठीक है। इतना तो आप कर ही सकते हो अपने मैथ स्कूल के टीचर को सपोर्ट करने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच बच्चे।